सभी को जय यीशु। आज कलीसिया संत योहन का त्यौहार मनाती है। संत योहन जो कि प्रभु यीशु का शिष्य था, उन्होंने अपना जीवन ईश्वर के लिए दिया। आज हम भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि आज के दिन भर हम ईश्वर को अपना जो कुछ भी करें उसे चढ़ाएं और उसके साथ अपना यह जीवन बिता सके। अपने आप और अपने परिवार को चढ़ाते हुए आइए हम आज की इस प्रभात वंदना में भक्ति पूर्वक भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। प्रभु प्रेरितों का राजा है, आइए हम उसकी आराधना करें। स्तोत्र 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें, संसार के सब निवासी, सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल हैं, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी, मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही है वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल का प्रभु है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु प्रेरितों का राजा है, आइए हम उसकी आराधना करें। मंगल गान। गगन तुम्हारा गौरव पाता, धन्य ख्रिस्त के प्रेरित महान, शुभ संदेश गए ले, चहुदिश यद्यपि देने निज पड़े प्राण। प्रभु की वाणी सुनते ही तुम छोड़ चले थे सब कुछ अपना। प्रभु ने तुमको झट अपनाया, नहीं छिपाया कुछ भी अपना। मुक्त हस्त थे तुम भी देने, निकले प्रभु ने जो दिया ज्ञान। ख्रिस्त ईश्वर कहते हैं, मैं हूँ सत्य मार्ग और मात्र जीवन। नहीं चलेगा अंधेरे में जो भी मेरा करे अनुसरण। ऐसे गुरु का शिष्य बने, हम पावे जीवन और सम्मान। पहला अग्रसूत्र। योहन प्रेरित एवं सुसमाचार, ब्रह्मचर्य का प्रेमी, प्रभुवर द्वारा चुना हुआ, उसी शिष्य को प्रभुवर विशेष प्यार करते थे। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। तेरी सत्य प्रतिता प्राणों से भी अधिक प्यारी है, मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और तुझसे करबद्ध प्रार्थना करता रहूँगा। मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी, मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा। मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूँ, मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। तू सदा मेरा सहारा रहा है, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। योहन प्रेरित एवं सुसमाचार, ब्रह्मचर्य का प्रेमी, प्रभुवर द्वारा चुना गया, उसी शिष्य को प्रभुवर विशेष प्यार करते थे। दूसरा अग्रसूत्र। यह वही है ब्रह्मचारी योहन, जिसके जिम्मे में ख्रिस्त ने क्रूस पर से अपनी सदा कन्या माता को सौंप दिया। प्रभु की समस्त कृतियों प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के दूतों प्रभु को धन्य कहो,
आकाश प्रभु को धन्य कहो। आकाश के ऊपर के जल प्रभु को धन्य कहो। विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो। सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहो। आकाश के तारामंडल प्रभु को धन्य कहो। वर्षा और ओस तुम दोनों प्रभु को धन्य कहो। पवनों तुम सब प्रभु को धन्य कहो। अग्नि और ताप प्रभु को धन्य कहो। शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहो। ओस और तुषार प्रभु को धन्य कहो। ठंड और पाले प्रभु को धन्य कहो। बर्फ और हिमपात प्रभु को धन्य कहो। रात और दिन प्रभु को धन्य कहो। प्रकाश और अंधकार प्रभु को धन्य कहो। बिजली और बादलों प्रभु की स्तुति करो। पृथ्वी प्रभु को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए। पर्वतों और पहाड़ियों प्रभु को धन्य कहो। पृथ्वी के सब वनस्पतियों प्रभु को धन्य कहो। झरनों प्रभु को धन्य कहो। समुद्र और नदियों प्रभु को धन्य कहो। मकर और जलचरों प्रभु को धन्य कहो। आकाश के समस्त पक्षियों प्रभु को धन्य कहो। सब बनेले और पालतू पशुओं प्रभु को धन्य कहो। मनुष्य की संतति प्रभु को धन्य कहो। इज़राइल प्रभु को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के याजकों प्रभु को धन्य कहो। प्रभु के सेवकों प्रभु को धन्य कहो। धर्मियों की आत्माओं प्रभु को धन्य कहो। संतों और हृदय के दीन लोगों प्रभु को धन्य कहो। अनन्या, असर्या और मिशाएल प्रभु को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्य कहें, उसकी स्तुति करें और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाएं। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। यह वही है ब्रह्मचारी यूहन्ना, जिसके जिम्मे में क्रिस्त ने क्रूस पर से अपनी सदा कन्या माता को सौंप दिया। तीसरा अग्रसूत्र। जिस शिष्य को यीशु प्यार करते थे, उसने कहा, वह प्रभु है। हालेलुया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद बनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करें। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे। डफी और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाएं। क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पथ दलितों का उद्धार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने शिविर में आनंद मनाएं। उनका कंठ ईश्वर का गुणगान करे। उनके हाथ में दुधारी तलवार हो, जिससे वे अन्य जातियों से बदला चुकाएं, राष्ट्रों को दंडित करें। उनके राजाओं को बेड़ियां पहना दें, उनके नेताओं को लोहे की श्रृंखलाओं से बांध लें और उनके विरुद्ध दिया हुआ दंड पूरा करें। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थे, अब वह अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जिस शिष्य को यीशु प्यार करते थे, उसने कहा, वह प्रभु है। हालेलुया। धर्म ग्रंथ पाठ। इस पर पेतरुस और यूहन्ना ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। लघु अनुवाक्य। तू उन्हें अपने राजा का शासक बना देगा। तो उन्हें अपने राज्य का शासक बना देगा। हम तेरे नाम का बखान करेंगे। तो उन्हें अपने राज्य का शासक बना देगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। तो उन्हें अपने राज्य का शासक बना देगा। जाकरी गान अग्रसूत्र। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया और हमने उसकी महिमा देखी है। हालेलुया। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा।
उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है। हालेलुया। सामूहिक निवेदन। हम स्वर्गिक पिता को उसके सब वरदानों के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि प्रेरितों से हमें स्वर्गिक बपौती प्राप्त हुई है। हे प्रभु, प्रेरित गण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, हमारा जीवन बनाए रखने और बल बढ़ाने के लिए प्रेरितों के द्वारा दिए गए क्रिस्त के शरीर और रक्त के महान दान के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, प्रेरित गण तेरा गुणगान करते हैं। तेरे वचन रूपी भोजन मेज के लिए, जिसे तेरे प्रेरित लोग सजाते परोसते हैं, जिससे हमें आलोक एवं आनंद मिले, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, प्रेरित गण तेरा गुणगान करते हैं। तेरी कलीसिया के लिए जिसका निर्माण प्रेरितों पर हुआ है, जिससे हम एक शरीर सा बने रहे, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, प्रेरित गण तेरा गुणगान करते हैं। प्रेरितों को सौंप दिए गए जिन बपतिस्मा एवं पाप क्षमा के संस्कारों से हमारे पाप कलंक धो डाले जाते हैं, उनके लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, प्रेरित गण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, हम उन सभी लोगों को आपके सामने लाते हैं जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की है। हे प्रभु ईश्वर, आप हर एक को अपने आशीष और कृपाओं से भर दीजिए और उनके जीवन में जो भी परेशानी दुख है उसका सामना करने की हिम्मत उन्हें प्रदान कीजिए। हे प्रभु, प्रेरित गण तेरा गुणगान करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना के द्वारा अपने अनादि शब्द के गूढ़ रहस्य में प्रकट किए हैं। हमारी विनय है कि जब वह जीवंत शब्द हमारे कानों में पड़े, हमारी बुद्धि को आलोकित कर कि हम श्रद्धा भाव से उसे समझ सकें। हमें निवेदन करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु में आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।